So, hello English learners. Today we are going to learn about the could. Okay. So in Hindi we say like could means saka ya paya. Okay. So we are going to learn about everything could. What is the definition? What are the examples? How we can use in our conversations? Okay. So let's see. The could means saka ya paya. ठीक है. Could का use हम past में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं. ओके, इन पास्ट वी यूज कुड. सो कुड का हिंदी मीन्स सका या पाया या सकता था, होता है. सो कुड का यूज हम बताते हैं पास्ट की एबिलिटी के लिए. ठीक है, पास्ट की एबिलिटी के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है. कुड पास्ट की एबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं कुड, सका या पाया. ओके, फॉर एग्जाम्पल्स लेट्स टेक स्टेट ऑफ पास्ट. ठीक है, वो 10 वर्ष का था जब वो साइकिल चला लेता था. He could ride cycle when he was 10 years old. वो 10 साल का था जब साइकिल चला लेता था. So he could ride cycle. वो साइकिल चला लेता था. मतलब पास्ट की एक हैबिट बताने के लिए हमने could का यूज किया है. ओके, एंड लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स लाइक रीजन. लाइक रीजन बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी वजह से अंग्रेजी सीख पाया. दिस इज द रीजन विच आई एम टेलिंग. लाइक मैं तुम्हारी वजह से इंग्लिश सीख पाया. आई कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू. आई कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू. मैं तुम्हारी वजह से इंग्लिश सीख पाया. दिस इज वन रीजन टू टेल द रीजन. ओके, एंड पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन. द थर्ड विच इज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए एंड परमिशन के लिए हम कुड का यूज करते हैं. जैसे, क्या आप मुझे पेन दे सकते हो? कुड यू प्लीज गिव मी पेन? क्या आप मुझे प्लीज पानी दे सकते हो? कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? सो यू कैन यूज पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन, कुड. एंड पास्ट की एबिलिटी के लिए, जैसे वी कुड प्ले क्रिकेट. हम पास्ट एबिलिटी, पास्ट में हम कुछ कर सकते थे. वी कुड प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते थे. वी कुड अपेयर इन द एग्जामिनेशन, हम एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते थे. सो वी लर्न टुडे कुड सका या पाया या सकता था. पास्ट की एबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और रीजन बताने के लिए वी यूज कुड. And let's see the structure, how we are going to make the sentences using could. Let's see the structure. First, simple sentence. Subject plus could plus verb की first form plus object. We can make sentence like तुम घर पहुंच सके. तुम घर पहुंच सके. You could reach home. So क्या यूज किया हमने? तुम घर पहुंच सके. You could reach home. Subject could, V1 and object. तुम घर नहीं पहुंच सके. You could not reach home. तुम घर नहीं पहुंच सके. Subject could plus not plus V1 plus object. क्या तुम घर पहुंच सके? Could you reach home? Interrogative sentence. Okay. So could you reach home? क्या तुम घर पहुंच सके? And interrogative negative. इंट्रोगेटिव हमारा हो गया. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या तुम घर नहीं पहुंच सके? कुड यू नॉट रीच होम. कुड यू नॉट रीच होम, क्या तुम घर नहीं पहुंच सके? और WH वर्ड, WH वर्ड लाइक WH देन कुड सब्जेक्ट एंड V1 एंड ऑब्जेक्ट. तुम घर कैसे पहुंच सके थे? हाउ कुड यू रीच होम. हाउ कुड यू रीच होम, तुम घर कैसे पहुंच सके. सो टुडे वी जस्ट लर्न व्हाट इज कुड. दिस इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. कुड मींस सका या पाया या सकता था, और उसको कितने तरह से हम यूज कर सकते हैं. हाउ वी कैन यूज, हाउ मेनी वेज आर देयर टू यूज कुड. सो वो सारी चीजें हमने देखी और हमने स्ट्रक्चर देखा. हमने सेंटेंसेस देखे कि अफर्मेटिव में कैसे बनेगा, निगेटिव में कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और WH वर्ड्स कैसे बनेंगे. सो देयर आर सम सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू मेक. ओके, एंड प्रैक्टिस. हम लोग तेज दौड़ सकते थे. वी कुड रन फास्ट.
हम लोग तेज दौड़ सकते थे, वी कुड रन फास्ट। मैं हाँ नहीं कह सका, आई कुड नॉट से यस, मैं हाँ नहीं कह सका। मैं उसे पहचान नहीं सका, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। मैं घर नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो होम, मैं घर नहीं जा सका। तो सिंपल क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सो वी कैन मेक देयर आर 30 सेंटेंसेस विच वी कैन मेक एंड प्रैक्टिस शीट। मैं फुटबॉल खेलता था, आई कुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था पास्ट में, सो आई कुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था। वो बगीचे में जाया करता था, ही कुड गो टू गार्डन, वो बगीचे में जाया करता था। सो वी कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस ऑफ कुड, ओके, लाइक आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, practice used to and could, used to, okay, used to, वो बगीचे में जाया करता था, he used to go to garden, so we have to use used to and could both here, okay. Yes, so I hope you learned today about the use of could, and tomorrow we are going to meet to learn another word which is should, okay. Tomorrow we will learn about should have, like chahiye tha. So thanks for today, keep learning, keep growing and be 1% better in your life. So thanks for today and let's meet tomorrow. Thank you.